क्या मृत्यु का सामना करने से डरना चाहिए? क्या जीवन का अंत ही सब कुछ है, या फिर अंत से पहले कुछ ऐसा है जिसे हमें अवश्य समझना चाहिए? सोचिए, अगर आज रात आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? क्या आप पूरी तरह तैयार हैं उस अंतिम क्षण के लिए? ये प्रश्न हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठते हैं, लेकिन जब जीवन का सूर्य ढलने लगता है, जब बूढ़े हाथ कांपने लगते हैं, जब सांसें भारी हो जाती हैं, तब ये प्रश्न सिर्फ सोचने की चीज नहीं रह जाते, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाते हैं। आज की यह कहानी आपको जीवन और मृत्यु के रहस्य को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी महात्मा बुद्ध की एक ऐसी सीख पर आधारित है जिसे सुनने के बाद आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको भी अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप जीवन के हर दुख से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु से डरने की बजाय कैसे उसे सहजता से स्वीकार किया जा सकता है, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि आखिर बुद्ध ने उस अंतिम प्रश्न का क्या उत्तर दिया जिससे एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा तक हिल गई, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को अंदर से बदल सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। जो लोग इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, वे जीवन को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हजारों साल पुरानी ये कहानियां सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि ऐसी गहराइयां हैं जो हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाती है। तो अगर आप भी एक नए नजरिए से जीवन को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक नया जीवन अनुभव है। अब आइए जानते हैं वह गहरी बौद्ध कथा जो आपके मन को झकझोर कर रख देगी। बुढ़ापा और अंतिम प्रश्न, मायका आ गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। घने जंगल के बीच एक शांतिपूर्ण विहार था, जहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्हीं दिनों एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति लड़खड़ाते कदमों से बुद्ध के पास आया। उसका शरीर दुर्बल था, आंखें धुंधली पड़ चुकी थी और कांपते हाथ यह दर्शा रहे थे कि जीवन का अंतिम चरण निकट है। उस बूढ़े ने बुद्ध के चरणों में गिरकर एक थकी हुई आवाज में कहा, हे तथागत, मैंने जीवन भर धन कमाया, परिवार बसाया, सांसारिक सुखों का आनंद लिया, परंतु अब जब मृत्यु मेरे द्वार पर खड़ी है, मैं घोर भय और अंधकार में डूबा हुआ हूं। मैं नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। क्या सब समाप्त हो जाएगा या फिर कुछ शेष रहेगा? कृपया मुझे इस अंतिम प्रश्न का उत्तर दें ताकि मैं शांति से विदा हो सकूं। महात्मा बुद्ध वृद्ध व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। वे कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। बीज और वृक्ष की कहानी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने अपने बाग में आम का एक बीज बोया। कुछ वर्षों बाद वह बीज अंकुरित हुआ, फिर एक विशाल वृक्ष बन गया। उस वृक्ष ने मीठे फल दिए, ठंडी छाया दी और पक्षियों का आश्रय बना। वर्षों बाद जब वह वृक्ष बूढ़ा हो गया, उसकी टहनियां सूखने लगी, तो एक दिन वह गिर पड़ा। अब बताओ, क्या वह वृक्ष वास्तव में समाप्त हो गया? वृद्ध व्यक्ति ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, नहीं, वृक्ष तो गिर गया, लेकिन उसकी जड़ें अब भी जमीन में थीं। उसके फल से नए बीज जन्म ले चुके थे और उसकी छाया का आनंद लेने वाले असंख्य जीव अब भी जीवित थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। शरीर एक वृक्ष के समान है। यह समय के साथ बूढ़ा होकर गिर जाता है, परंतु हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी आत्मा अमर रहती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जिस प्रकार एक वृक्ष गिरने के बाद भी अपने बीजों के रूप में जीवित रहता है, वैसे ही एक व्यक्ति अपने कार्यों,
अच्छाइयों और ज्ञान के रूप में संसार में बना रहता है। बुद्ध की इन वाणी को सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति शांत हो गया। उसकी आंखों में अब भय की जगह शांति थी। वह समझ गया कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा अजर अमर है। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध व्यक्ति पूर्ण संतोष के साथ इस संसार से विदा हो गया। कथा से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। मृत्यु एक नई यात्रा की शुरुआत है, यह अंत नहीं। अच्छे कर्म ही जीवन के बाद भी जीवित रहते हैं। हमारी पहचान हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारे विचार और कर्म है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। जब हम सत्य को समझ लेते हैं तो हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। जीवन में मोह से मुक्त होकर जीना चाहिए। यदि हम सांसारिक वस्तुओं को पकड़कर रखेंगे तो मृत्यु भयावह लगेगी, पर यदि हम इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर स्वीकार करें तो हम शांति पा सकते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आप भी जीवन को इस नए दृष्टिकोण से देख पाए? अगर हां, तो अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। बुढ़ापा और अंतिम प्रश्न। गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में प्रवास कर रहे थे। एक दिन एक धनी वृद्ध व्यक्ति उनसे मिलने आया। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और शरीर थकान से झुका हुआ था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं जीवन भर धन संपत्ति एकत्रित करता रहा, बड़े बड़े महल बनाए, खेत खलिहान भरे, नौकर चाकर रखे, लेकिन अब जब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है और मृत्यु मेरे करीब आ रही है तो मेरे मन में गहरा डर समा गया है। मैं रातों को सो नहीं पाता, हर पल यही सोचता हूं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। मेरा यह धन मेरे साथ नहीं जाएगा और मुझे नहीं पता कि अगले जन्म में क्या होगा। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए ताकि मैं शांति से मर सकूं। महात्मा बुद्ध ने कुछ क्षण वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। राजा और 4 पत्नियां। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके 4 पत्नियां थी। राजा अपनी चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करता था। वह उसकी हर इच्छा पूरी करता, उसे सुंदर वस्त्र पहनाता और हर तरह से उसकी सेवा करता। राजा अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसे हमेशा डर रहता था कि वह उसे छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। राजा अपनी दूसरी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था। वह उसकी सच्ची मित्र थी, हर कठिनाई में उसका साथ देती थी। लेकिन राजा की पहली पत्नी, वह हमेशा राजा के साथ थी, लेकिन राजा ने कभी उसकी परवाह नहीं की। वह उसकी देखभाल भी नहीं करता था और उसे नजरअंदाज करता था। समय बीता और एक दिन राजा बीमार पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। तब उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा, मेरे जीवन में मैंने तुमसे सबसे अधिक प्रेम किया। अब जब मैं मर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने कहा, नहीं, यह असंभव है, और चली गई। राजा बहुत दुखी हुआ। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मृत्यु के बाद किसी और से विवाह कर लूंगी। राजा का दिल टूट गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, तुम हमेशा मेरी मित्र रही हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं सिर्फ तुम्हारी चिता तक जा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं। अब राजा बहुत दुखी और अकेला महसूस करने लगा। तभी एक धीमी आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे कहीं भी जाओ। राजा ने देखा, यह उसकी पहली पत्नी थी, जो बहुत कमजोर
और दुबली पतली हो चुकी थी। राजा को बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा, काश मैंने तुम्हारी देखभाल की होती जब मैं जीवित था। बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, क्या तुम समझे इस कहानी का अर्थ? वृद्ध व्यक्ति सोच में पड़ गया और धीरे धीरे बोला, नहीं प्रभु, कृपया समझाइए। बुद्ध बोले, यह राजा हर इंसान का प्रतीक है और उसकी 4 पत्नियां। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम इसे सुंदर बनाने, सजाने संवारने में जीवन बिता देते हैं, लेकिन मृत्यु के समय यह हमें छोड़ देता है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और धन दौलत है। हम इसे बहुत महत्व देते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो यह किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी हमारे परिवार और मित्र है। वे हमारे साथ अंतिम समय तक रहते हैं, लेकिन अंत में वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है। हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यह ही एकमात्र चीज है जो हमारे साथ जाती है। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखो, धन कमाओ, परिवार और मित्रों से प्रेम करो, लेकिन सबसे अधिक अपनी आत्मा का पोषण करो, क्योंकि मृत्यु के बाद यही तुम्हारे साथ जाएगी। वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब वह मृत्यु से नहीं डरता था। उसने शांति से बुद्ध को प्रणाम किया और एक संतोष भरी मुस्कान के साथ अपने अंतिम दिनों को आत्मिक शांति में बिताया। कथा से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, मृत्यु से पहले हमें आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। शरीर, धन और रिश्ते नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। धन दौलत साथ नहीं जाती, इसलिए इसका मोह करना व्यर्थ है। हमें जीवन में संतुलन बनाना चाहिए और भौतिक चीजों से ज्यादा आध्यात्मिकता पर ध्यान देना चाहिए। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और पड़ाव है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह शांति से जीता और शांति से मरता है। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपको भी अब जीवन और मृत्यु का रहस्य थोड़ा और स्पष्ट हुआ? अगर हां, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। बुढ़ापा और अंतिम प्रश्न। गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। उसने अपना पूरा जीवन वेदों और शास्त्रों के अध्ययन में बिताया था, लेकिन अब जब मृत्यु उसके द्वार पर थी तो उसका मन घोर चिंता से भरा हुआ था। वह सोचता, मैंने ज्ञान तो बहुत अर्जित किया, लेकिन मुझे अब भी नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या सब खत्म हो जाएगा या कुछ शेष रहेगा? उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा, केवल एक ही व्यक्ति मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, भगवान गौतम बुद्ध। वह कांपते हाथों से अपनी छड़ी उठाकर राजगृह की ओर चल पड़ा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि बुद्ध शांत मुद्रा में ध्यान मग्न थे। जैसे ही उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण को देखा, वे मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा कठिन रही होगी। बताओ, क्या तुम्हें कोई प्रश्न सताए जा रहा है? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैंने पूरा जीवन ग्रंथों को पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने में बिताया, लेकिन अब जब मृत्यु मेरे निकट है, मैं अत्यंत भयभीत हूं। मुझे नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। कृपया मेरे इस अंतिम प्रश्न का उत्तर दे। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जलती हुई मशाल की कथा। एक समय की बात है, एक यात्री घने जंगल में सफर कर रहा था। अंधेरा घेर आया तो उसने अपने साथ लाई हुई मशाल जलाई। वह मशाल उसे मार्ग दिखा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी लौ मंद पड़ने लगी। यात्री को चिंता हुई कि अंधेरे में वह खो जाएगा। उसने मशाल को ध्यान से देखा और पाया
कि उसमें तेल समाप्त हो चुका था। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ब्राह्मण, जब मशाल की लौ बुझ गई तो वह कहां गई? क्या वह कहीं चली गई या फिर पूरी तरह समाप्त हो गई? वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, फिर बोला, भगवान, लौ कहीं नहीं जाती। वह बस तेल और बाती के बिना जल नहीं सकती। उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। वह बस किसी और रूप में परिवर्तित हो जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक यही जीवन का सत्य है ब्राह्मण। शरीर उस मशाल की तरह है जो एक समय तक जलती रहती है, लेकिन जब इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो यह बुझ जाती है। लेकिन आत्मा उस लौ की तरह है जो एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है। जिस तरह हवा में बहती एक सुगंध देखी नहीं जा सकती लेकिन महसूस की जा सकती है, उसी तरह आत्मा भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती रहती है। अब तुम क्या सोचते हो ब्राह्मण? वृद्ध की आंखों में अब कोई भय नहीं था। वह समझ चुका था कि मृत्यु कोई भयानक चीज नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आज मुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं शांति से अपने अंतिम क्षणों का स्वागत कर सकता हूं। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध ब्राह्मण शांति से इस संसार से विदा हो गया। कथा से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जिस प्रकार एक जलती हुई लौ बुझने के बाद भी ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहती है, वैसे ही आत्मा भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चली जाती है। भय का मूल अज्ञानता है। जब हम जीवन और मृत्यु के सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मज्ञान है। धन, प्रतिष्ठा और बाहरी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की शांति और सच्चा ज्ञान है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह शांति से जीता और शांति से मरता है। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपको अब मृत्यु का भय कम होता महसूस हो रहा है? आपका जीवन बदलने वाला एक कदम। मित्रों, आज की इस गहरी और विचारशील कहानी ने आपको जीवन और मृत्यु के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपने जीवन को और अधिक शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो यह रहा आपका अगला कदम। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हर एक लाइक इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। क्या इस कहानी ने आपके मन में कोई नई समझ पैदा की? आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहरे सत्य को समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत कहानियां और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान हर हफ्ते आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचे, तो इसे जरूर ऑन करें। अब आगे क्या, आपका साथ ही इस चैनल को आगे बढ़ाता है। तो आइए मिलकर ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि।